चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खंडवा में बवाल के बाद पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश के खंडवा में सोशल मीडिया पर धर्मगुरु को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के बाद गुरुवार रात बड़ा विवाद हो गया। नाराज मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग मोघट रोड थाने पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए घेराव कर दिया। बहस के दौरान कुछ लोगों ने थाना प्रभारी धीरेश धरवाल की कॉलर पकड़ ली और पुलिस से धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक युवती से कुछ युवकों ने मारपीट कर दी, जिससे उसे चोट आई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मंडला में 2 लाख की 54 पेटी अवैध शराब जब्त। मंडला जिले के बीजाडांडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुरुवार को पुलिस ने दूध के कंटेनरों में छिपाकर ले जाई जा रही 54 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। थाना प्रभारी अनीता कुड़ापे के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नेशनल हाईवे 30 के खूंटा पड़ाव स्थित घोंटा तिराहा के पास घेराबंदी कर मैजिक वाहन को रोका। तलाशी के दौरान 426 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 2.77 लाख रुपए है। वाहन सहित कुल जब्ती करीब 9.62 लाख रुपए की बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध पेट्रोल डीजल पंपों पर लगी भीड़। नर्मदापुरम जिले में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की अफवाह फैलने के बाद लोगों में घबराहट का माहौल बन गया। पिपरिया और बनखेड़ी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर दोपहर से देर रात तक भारी भीड़ लगी रही। किसान और आम लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली, ड्रम और केन लेकर बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंचे। लोगों को आशंका है कि युद्ध के कारण ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इसलिए वे पहले से स्टॉक कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने किसी तरह की कमी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अफवाह के चलते पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर प्रदर्शन। भोपाल के जेल रोड करौंद स्थित मैपल ट्री सोसाइटी में गुरुवार देर रात रहवासियों ने स्ट्रीट डॉग्स की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग कॉलोनी गेट पर पहुंचे और नगर निगम तथा डॉग लवर्स के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर शांत कराया। रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी में कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ गई है, जिससे काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों को भी कुत्तों ने काट लिया। लोगों ने चेतावनी दी कि समस्या हल नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। हिसाब है अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ आंदोलन करेंगे विधायक। उज्जैन के पिपलीनाका क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। प्रभावित परिवारों ने गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन कालू हेडा के कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया। नगर निगम ने भवन मालिकों को नोटिस देकर 7 दिन में प्रभावित हिस्से खाली करने को कहा है, जिससे कई घर और दुकानें प्रभावित होंगी। लोगों का कहना है कि इससे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। विरोध के बीच विधायक अनिल जैन कालू हेडा ने भी प्रभावितों का समर्थन किया और कहा कि वे जनता के साथ मिलकर इस फैसले के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। बच्चा चोरी की आशंका पर युवक को पकड़ा। श्योपुर जिले के रायपुरा गांव में बच्चा चोरी की आशंका पर ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया और उसके हाथ बांध दिए। ग्रामीणों को उसकी भाषा समझ में नहीं आई, जिससे उन्हें शक हुआ कि युवक बच्चा चोरी की नीयत से गांव में आया है। सूचना मिलने पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने कब्जे में लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम एम विष्णु बताया, जो पांडिचेरी का रहने वाला है। पुलिस जांच में उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं पाई गई और माना जा रहा है कि वह रास्ता भटककर गांव तक पहुंच गया था। मोहनपुर में 62 लाख की पानी टंकी झुकी। हरदा जिले के मोहनपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत 62 लाख रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी टेस्टिंग में ही फेल हो गई। टंकी के बेस में दरारें आने से वह एक ओर झुक गई है। बताया जा रहा है कि नाले के किनारे काली मिट्टी पर बिना मजबूत बेस बनाए निर्माण किया गया था। टंकी झुकने से पाइपलाइन भी टूट गई और सीढ़ियों में गैप आ गया है। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। योजना के तहत 80 घरों में कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन अब तक किसी भी घर में पानी नहीं पहुंचा है। बरगी डैम में डूबे युवक का 2 दिन बाद मिला शव। जबलपुर के बरगी डैम में डूबे युवक का शव 2 दिन बाद शुक्रवार सुबह बरामद किया गया। बरगी नगर जैन मंदिर के पास रहने वाला 27 वर्षीय शैलेश नेमा बुधवार को होली खेलने के बाद दोस्तों के साथ डैम में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
भोपाल के बड़ा तालाब का सीमांकन शुरू। भोपाल में 5 दिन के ब्रेक के बाद बड़ा तालाब के आसपास सीमांकन की कार्रवाई फिर शुरू कर दी गई है। गुरुवार को बैरागढ़ तहसील की टीम लाउखेड़ी, बोरवन और बेहटा क्षेत्र में पहुंची और तालाब के 50 मीटर दायरे का सीमांकन किया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। करीब 4 घंटे चली कार्रवाई में 100 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इससे पहले 28 फरवरी को हलालपुरा क्षेत्र में भी तालाब किनारे बने कुछ निर्माण तोड़े गए थे। प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम शुक्रवार को भी अभियान जारी रखेगी। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत ने रोमांचक मुकाबले में 7 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद देश भर में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बालाघाट के झांसी रानी चौक पर बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने की व्यवस्था की गई थी, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे। भारत की बल्लेबाजी के दौरान हर रन पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। जीत के बाद लोगों ने हम इंडिया वाले गीत पर डांस करते हुए जमकर जश्न मनाया। रतलाम मंडल ने माल लदान में बनाया नया रिकॉर्ड। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने फरवरी 2026 में माल ढुलाई के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। मंडल ने इस महीने 1.82 मिलियन टन माल का लदान कर वित्तीय वर्ष के फरवरी माह का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। पीआरओ मुकेश कुमार पांडे ने बताया कि यह उपलब्धि बेहतर संचालन और सटीक योजना का परिणाम है। खाद्यान्न लदान में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मेघनगर, सीहोर, नामली और पीथमपुर से पिछले वर्ष फरवरी में 13 रेक लॉट हुए थे, जो इस वर्ष बढ़कर 38 रेक हो गए, यानी 233% की वृद्धि दर्ज की गई। धार मंडी में 6,157 बोरी उपज पहुंची। धार कृषि उपज मंडी में गुरुवार को किसानों की उपज की अच्छी आवक दर्ज की गई। कुल 6,157 बोरी अनाज मंडी पहुंचा, जिसमें गेहूं की आवक सबसे ज्यादा रही। गेहूं की 4,322 बोरी मंडी में आई, जिसका न्यूनतम भाव 2,000 रुपए और अधिकतम भाव 2,772 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं सोयाबीन की 1,632 बोरी मंडी पहुंची, जिसका भाव 3,391 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहा। इसके अलावा डॉलर चने की 56 बोरी और देसी चने की 47 बोरी की आवक दर्ज की गई। अच्छी गुणवत्ता वाली उपज को मंडी में बेहतर दाम मिले। सीहोर के इछावर में बड़े कब्रिस्तान में लगी आग। सीहोर जिले के इछावर नगर के बड़े कब्रिस्तान में गुरुवार को अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते करीब 2 से 3 एकड़ क्षेत्र में फैल गई। आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की संयुक्त कोशिश से आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि पास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल सुरक्षित बच गई। इस घटना में मुख्य रूप से कब्रिस्तान के पेड़ पौधे ही जले हैं। वीडियो बनाने से रोका मंदसौर जिला पंचायत बैठक में विवाद। मंदसौर जिला पंचायत सभागार में गुरुवार को आयोजित साधारण सभा की बैठक के दौरान उस समय विवाद हो गया, जब कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों को वीडियो बनाने से रोक दिया गया। इस पर नाराज सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर जिला पंचायत कार्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई। बाद में जिला पंचायत सीईओ अनुकूल जैन ने चर्चा कर अगली बैठक में वीडियो बनाने की अनुमति देने का आश्वासन दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। नरसिंहपुर में महायुद्ध की आशंका से पेट्रोल पंपों पर भीड़। नरसिंहपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय तनाव और संभावित महायुद्ध की अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़े की कर गई है। लोग भविष्य में डीजल पेट्रोल की कमी या कीमत बढ़ने की आशंका के कारण ईंधन स्टॉक कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पंपों पर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। किसान बड़े ड्रम, कुप्पों और टंकियों में डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं। होली के बाद खेतों में काम बढ़ने वाला है, इसलिए किसान पहले से ही ईंधन का भंडारण कर रहे हैं।